हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे आपको 8 फिगर दिए गया है, ठीक है। इन 8 फिगर को यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन है। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इस 5 के हिसाब से आपको इन फिगर को क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है सिंपल कर्व। अभी हमें ये फिगर्स में से निकालना है कि कौन कौन सा फिगर सिंपल कर्व के अंडर आएगा, ठीक है। तो फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं सिंपल कर्व किसे कहते हैं। सिंपल कर्व होने के लिए हमें पता है कि 3 कंडीशन का होना बहुत ही ज़रूरी है कि फिगर सबसे पहले तो एक प्लेन सरफेस के ऊपर बना होना चाहिए। दूसरा, उस फिगर को बनाने वक्त हमें अपना पेन या फिर पेंसिल उठाना नहीं है। तीसरा, कोई भी एक पोर्शन को हमें दोबारा से ड्रॉ नहीं करना है। ये तीनों पॉइंट था, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में किया हुआ है। तो अभी हमें यहाँ से देख के बताना है कि कौन कौन सा फिगर सिंपल कर्व के अंदर आएगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। ये पहला फिगर, ये देखिए, ये क्या सिंपल कर्व में आएगा। इसे आप अगर ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले तो ये प्लेन सरफेस के ऊपर बना है। हर फिगर प्लेन सरफेस के ऊपर बना हुआ है, तो डेफिनेटली पहला कंडीशन तो हर फिगर के लिए सेटिस्फाई होगा, ठीक है। दूसरा क्या था, हम इस फिगर को अगर हम बनाते हैं तो क्या हमें पेन या फिर पेंसिल को उठाने की ज़रूरत होगी। आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए तो आप डायरेक्टली एक कॉन्टिन्यूस शॉट में आप इसे बना सकते हो। तीसरा, यहाँ पे क्या कोई भी पोर्शन दोबारा से ड्रॉ किया गया है, नहीं। अगर हम इसे इस तरह से बनाते हैं, ये हालांकि ज़रा सा टेढ़ा हो गया, तो हम देख सकते हैं कि कोई भी एक पोर्शन हमें दोबारा नहीं ड्रॉ करना है। तो यानी कि ये जो पहला वाला फिगर है ये डेफिनेटली सिंपल कर्व होगा। तो सिंपल कर्व के अंदर आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यानी कि ये पहला वाला फिगर सिंपल कर्व के अंदर आएगा। दूसरा, ये भी तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हम इसे इजीली, एक तो सिंपल सरफेस के ऊपर बना है, दूसरा हम इसे कॉन्टिन्यूस शॉट में बना सकते हैं, तीसरा कोई भी एक पोर्शन हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो यानी कि ये दूसरा वाला जो है फिगर ये भी सिंपल कर्व के अंदर आएगा। तीसरा क्या है, देखिए दोस्तों, ये तीसरा हम देख के इजीली बता सकते हैं कि ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 सर्कल टाइप का कुछ फिगर है, ठीक है। तो दो अलग अलग से बना हुआ है, तो डेफिनेटली हम जब ये पहला बना के दूसरा बनाएंगे तो हमें अपना पेन या फिर पेंसिल हमें उठाकर ही दूसरा बनाना होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं होगा। ये 4 नंबर जो फिगर है ये एक स्टार का फिगर है। क्या स्टार सिंपल कर्व में आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब एक स्टार बनाते हैं तो आप देख सकते हो ये सब जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो 5 पॉइंट है इसे हमें एक के ऊपर एक ड्रॉ करना होता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, फिर ये लाइन ड्रॉ किया, फिर ये जब लाइन मैंने ड्रॉ किया तो ये मैंने ओवर ड्रॉ कर दिया। एक ही लाइन के ऊपर दूसरा वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया। फिर यहाँ से जब मैं यहाँ आया तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने फिर से ड्रॉ किया। फिर यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फिर से मैंने ड्रॉ किया। तो डेफिनेटली ये जो 4 नंबर वाला फिगर है, ये 4th फिगर कभी भी सिंपल कर्व के अंदर नहीं आएगा। 5th फिगर भी डेफिनेटली सिंपल कर्व होगा, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ना हमें इसे बनाने के लिए अपना पेन उठाना है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस के ऊपर बना हुआ है, और हमें एक कोई भी पोर्शन को दोबारा से ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अब बना के देख लेना, आप इजीली ओवर ड्रॉ किए बिना आप इसे बना सकते हो। तो डेफिनेटली 5th फिगर भी सिंपल कर्व के अंदर आएगा। 6th फिगर ये भी इजीली सिंपल कर्व के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसे इजीली
एक ही शॉट में बना सकते हो, ये प्लेन सरफेस के ऊपर बना हुआ है, कोई भी एक पोर्शन हमें दोबारा बनाना नहीं है। तो डेफिनेटली ये 6th वाला फिगर भी सिंपल कर्व के अंदर आएगा। ये 7वां फिगर, ये भी सिंपल कर्व के अंदर ही आएगा। देखिए आप, इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। मैंने ना ही पेन उठाया, ना ही मैंने कोई भी एक पोर्शन दोबारा से ड्रॉ किया, और ये सिंपल, ये प्लेन सरफेस के ऊपर बनाया हुआ है। देयरफॉर ये 7th वाला फिगर भी सिंपल कर्व के अंदर आएगा। लेकिन ये जो लास्ट फिगर है, इसे आप ध्यान से देखिए, क्या इसे हम सिंपल कर्व के अंदर लिख सकते हैं? इसे हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इस फिगर को हम जब बनाएंगे तो डेफिनेटली हमें पेन को कोई ना कोई पोर्शन में उठाना ही होगा, और साथ ही साथ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें एक के ऊपर एक बनाना है, ठीक है, यानी कि हमें ओवरड्रॉ करना होता है। तो देयरफॉर ये लास्ट वाला फिगर सिंपल कर्व के अंदर नहीं आएगा। तो क्लियर है, यानी कि सिंपल कर्व के अंदर फिगर 1, फिगर 2, फिगर 5, फिगर 6 और फिगर 7 ही आएगा। अभी सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं? सबसे पहले तो जो सिंपल कर्व का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और साथ ही साथ वो क्लोज्ड होता है, उसे ही हम सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं, यानी कि वो हर तरफ से बंद होगा। डेफिनेटली सिंपल क्लोज्ड कर्व होने के लिए सिंपल कर्व का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि 1, 2, 5, 6 और 7 में से ही सिंपल क्लोज्ड कर्व भी निकलेगा। ओके, सिर्फ कंडीशन यही है कि ये क्लोज्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, ओपन होने से ये होगा नहीं। तो क्या 1 सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा? ये डेफिनेटली क्लोज्ड कर्व होगा, क्योंकि ये सबसे पहले सिंपल कर्व तो है ही, साथ ही साथ ये हर तरफ से बंद है, तो डेफिनेटली 1 होगा। फिर 2 भी है, 2 भी सिंपल कर्व है और साथ ही साथ क्लोज्ड भी है, तो 2 वाला नेक्स्ट वाला फिगर भी सिंपल क्लोज्ड कर्व ही होगा। उसके बाद 5th फिगर, ये भी सिंपल कर्व है, साथ ही साथ ये क्लोज्ड भी है, तो 5th फिगर भी इजीली सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। 6th फिगर, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व ही होगा, और 7th फिगर ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। ओके, अभी पॉलीगन, ठीक है, अभी हमें देखना है कि कौन कौन सा फिगर पॉलीगन है। पॉलीगन होने के लिए हमें पता है, पॉलीगन होने का डेफिनेशन, वो एक क्लोज्ड कर्व होना है, लेकिन मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हो, तो उसे ही हम पॉलीगन कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर 1 देख लेते हैं कि क्या ये पॉलीगन है। देखिए, ये सबसे पहले तो ये क्लोज्ड कर्व है, ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना है, तो देयरफॉर इट इज़ ए पॉलीगन। तो पहला वाला फिगर एक पॉलीगन है। दूसरा वाला फिगर, ये भी देखिए ये क्लोज्ड है और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है, तो देयरफॉर ये भी पॉलीगन ही होगा। तीसरा वाला पॉइंट, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ भी लाइन सेगमेंट नहीं है। स्टार, ये भी देखिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये पॉलीगन भी नहीं होगा। 5th, ये भी नहीं होगा। 6th में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये 2 लाइन सेगमेंट है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कर्व भी है, तो पॉलीगन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें लाइन सेगमेंट चाहिए। कहीं भी अगर कर्व आ गया तो डेफिनेटली वो पॉलीगन नहीं होगा, तो 6th वाला भी नहीं होगा। 7th वाले में 2 लाइन सेगमेंट है और बाकी कर्व है, तो देयरफॉर ये भी पॉलीगन नहीं होगा, और ये पॉलीगन बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि पॉलीगन में फिगर 1 और फिगर 2 ही आएगा। अभी डी है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, पहले तो पॉलीगन होना बहुत ही ज़रूरी है कॉन्वेक्स पॉलीगन होने के लिए। तो यहाँ पे जो पॉलीगन है वो फिगर 1 और फिगर 2 ही है, यानी कि 1 और 2 में से या तो दोनों ही कॉन्वेक्स होगा या फिर कोई एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, क्योंकि ये दोनों ही फिगर सिर्फ पॉलीगन है, तो हमें इन दोनों में से ही सिलेक्ट करना है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन होने के लिए हमें पता है जो डायगोनल है वो हमेशा वो पॉलीगन के अंदर ही बनता है, ठीक है, वो बाहर कभी नहीं बनता है। तो
फिगर 1 में आप देख सकते हैं ये डायगोनल जो भी होगा वो डायगोनल, मैं सिर्फ बाहर का दिखा देता हूँ, ईजी होगा क्योंकि नेक्स्ट वाला कॉनकेव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो ये जो डायगोनल बन गया ये इस पॉलीगन के बाहर बना, तो डेफिनेटली ये कॉन्वेक्स पॉलीगन तो नहीं होगा क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमेशा डायगोनल अंदर ही होना है। तो डेफिनेटली आप इस वाले फिगर को देखें तो अगर हम डायगोनल बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होगा और इस तरह से होगा। तो ये जो दो डायगोनल है वो इस पॉलीगन के अंदर ही बन रहा है, तो डेफिनेटली ये जो फिगर है ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, ठीक है। और मैंने जैसे कि इसमें आपको बता दिया फिगर 1 में एक डायगोनल बाहर बन रहा है तो डेफिनेटली वो कॉनकेव पॉलीगन होगा, ओके। तो डायरेक्टली हम इसे कॉनकेव पॉलीगन के अंदर लिख देते हैं। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1 में। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछेगा। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।